राजकुमार शर्मा जी और विशेष रूप से चंद्रयान के हमारे यशस्वी उपक्रम में जिन महिला साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनका आज विशेष रूप से हम लोग सत्कार भी कर रहे हैं, ऐसी सभी हमारी साइंटिस्ट बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि विज्ञान के प्रति अवेयरनेस निर्माण करने में बहुत अच्छा प्रयास राजकुमार जी और उनकी टीम कर रही है। किसी भी देश के प्रगति और विकास में नॉलेज इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नीड इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की सुपर इकोनॉमिक पावर अगर हमको बनना है तो ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान के क्षेत्र में हमको बहुत प्रगति और विकास करना होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी विदेश में जाते हैं तो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भारतीय है। हमारे आईआईटी से पास करके आज दुनिया में सब जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में हमारे देश से जो आईआईटी में पास हुए लोग हैं, जो आज अमेरिका में, यूरोप में, अनेक देशों में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ है, अच्छे काम कर रहे हैं, इनकी एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई। उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। मैंने इंडिया से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उद्घाटन किया। जब उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारे यहाँ से पढ़कर वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ के संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात हमने प्रूव की है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में भी पूरे वर्ल्ड में, मुझे याद है एक बार जापान के प्रधानमंत्री जी को मैं मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे है। तो ये जो हमारे पास टैलेंटेड, ट्रेन, यंग इंजीनियरिंग मैन पावर है, ये हमारी देश की सबसे बड़ी संपदा है। पर इसके लिए आवश्यक यही बात है कि नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, और इसमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और जंगल, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जीडीपी ग्रोथ में एक समय 90% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल फील्ड में थी, पर आज वो 60% हुई है। जो 30% माइग्रेशन हुआ, इसका कारण एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया में हमारी प्रगति और विकास उतना नहीं हुआ। जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है 120 और अभी 500 ब्लॉक्स जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ विशेष रूप से रिसर्च करने की आवश्यकता है। अभी जैसे एग्रीकल्चर में रिसर्च हुआ है कि हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं। मैं किसान हूँ और 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। हमारे क्षेत्र में गन्ने के ऊपर इस बार 5000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग हुआ। और मैं भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी काम करते रहता हूँ। तो एक हमारे यहाँ हम तिरुपति से हेयर्स लाते हैं कटे हुए और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ है अमीनो एसिड की, वो मार्केट से 1/4 प्राइस में मिलता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर हैं। अब नैनो यूरिया बन गया। अगर 1 एकड़ में अगर यूरिया डालेंगे तो 4 बोरे यूरिया लगता है, और नैनो यूरिया अगर उपयोग किया तो 2 बॉटल में काम होता है। हम जब यूरिया फेंकते तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है, और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 25% केवल वेस्ट होता है, 75% प्लांट को जाता है। ये है इनोवेशन। और पूरे देश के किसानों ने अगर इसका उपयोग किया, अभी कर रहे बड़े प्रमाण पर, तो देश के 60,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बचेगा, क्योंकि यूरिया हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। आज हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में भी इंडियन ऑयल ने फरीदाबाद के लेबोरेटरी ने कल्चर तैयार किया। मैंने अभी बीच में हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खाद में वो कल्चर ऐड किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन, पोटैश काफ़ी अच्छा बढ़ा। अभी हमारे यहाँ एक सीवेज वाटर था,
नागपुर में, और 7 साल पहले मैंने कल्पना रखी थी कि ये वाटर हम टॉयलेट का जो पानी उसको शुद्ध करके बेचेंगे, तो लोग हंस रहे थे। पर हम 7 साल से वो पानी बेच रहे टॉयलेट का, और हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। वो पावर जनरेशन के लिए उपयोग में होता है। और अभी मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में मैंने एक प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का किया, जो गंदा पानी था उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल खरीदती है, जिनको साल के लिए हर साल 25 करोड़ रुपए लगते थे पानी के लिए, जो यूपी सरकार से खरीदती थी। अभी वो पानी जो रिसाइकलिंग पानी यूज़ करते, जो 20 करोड़ रुपए केवल देते, तो 5 करोड़ उनके बच गए। मथुरा का जो गंदा पानी था वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने 60% पैसा भी डाला और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अभी दिल्ली के UR2 में हमने 30 लाख टन कचरा रोड में डाला। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में भी 30 लाख टन डाला। अब प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो मुझे लगता है कि जो समाज की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कर सकती है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित जितना जो तंत्रज्ञान है, जो इसके बारे में जो रिसर्च है, उसको थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उसमें समाज का बहुत भला होगा। और जो काम बाकी भी क्षेत्र में हो रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए देश की प्रगति और विकास के साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की विजन, और उसके साथ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अक्सर ये याद रखता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। और ये जो अप्रोप्रिएट विजन है, उसमें हमें विशेष रूप से आने वाले 50 साल के लिए किस प्रकार की डेवलपमेंट के रिसर्च करने चाहिए, इसकी भी प्रायोरिटी हम लोग अगर जब स्पर्धा में रखेंगे, तो उसमें रूरल, एग्रीकल्चर और अर्बन ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका जो एम्फेसिस है वो एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल क्षेत्र में जाएगा, तो उसका फ़ायदा और होगा। अभी हम पिछले अनेक साल से, मैं भी इथेनॉल की गाड़ी में आया हूँ। टोयोटो की गाड़ी है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, पेट्रोल डीजल नहीं है। और उस गाड़ी को 60% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर। अगर आपने गाड़ी का, इनोवा गाड़ी है, वो अगर देखा तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, ऊपर से इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो ऐसी जो बहुत सी बातें जो है, जिससे समाज के लिए, जिसका बहुत बड़ा, अभी हम लोग 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं 2004 से इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, और भी मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की भी गाड़ी है। मैं इसलिए ये इसका यूज़ करता हूँ कि मैं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ कि ये संभव है। मैं जब बोलता था इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो मुझे याद है 3-4 साल पहले मुझे लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा। पहले ही लोग निगेटिव है तो यही पूछते थे, अब कोई नहीं पूछता। अब आते हैं मेरे पास कि वो गाड़ी की वेटिंग लिस्ट है, जरा आप पत्र दे दो ताकि आउट ऑफ टर्न हमको मिल जाए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, 400 स्टार्टअप यंग टैलेंटेड लोगों ने आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू किया। और जो बैटरी केमिस्ट्री है, जिसमें लिथियम आयन के बजाय जिंक आयन, सोडियम आयन, अब अभी एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। तो आने वाले समय में जो अभी पावर स्टोरेज, ये देश की ज़रूरत है। सोलर पावर सुबह रहती है, रात को नहीं रहती है, तो पावर स्टोरेज के ऊपर भी हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी जो हमारी नीड है, नीड बेस्ड रिसर्च, और जहाँ जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहाँ कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन से लोग हैं, वो सोसाइटी की नीड क्या है, तो रिसर्च का रिलेवेंस वहाँ के लोगों के जीवन को बदलने के लिए उपयोगी होगा, तो वो और उसमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, यही हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन है। और आपने बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन जो तैयार हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी की है। तो मैं भी
कोशिश कर रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय ये फ्लेक्स इंजन जो है इथेनॉल का, इसके ऊपर ड्रोन कैसे चल सकेंगे। वो कठिन नहीं है, पेट्रोल इंजन ही है वो। तो ऐसी बहुत सी बातें, और मैं इस कार्यक्रम के इसलिए आया कि मैं भी बहुत प्रयोग करते रहता हूँ, पर मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट बन गया। मैं एग्रीकल्चर में रूरल और ट्राइबल के फील्ड में काम करता हूँ और मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ हो गया है। तो अभी मैं सरकारी ग्रांट वगैरह के पीछे लगता नहीं, मैं अपने प्रयोग खुद करता हूँ। 10 प्रयोग में से 5-7 खराब होते हैं, 5-7 सक्सेस होते हैं। जो भी अभी मैं प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने का प्लांट मैंने खड़ा कर लिया, अभी 1 महीने में मिलेगा। और मैंने उनको कहा कि जो हार्वेस्टर है, जो गन्ना काटते हैं, उसमें 50% डीजल और 50% ये यूज़ करके मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डीजल में 50 उसकी कॉस्ट 36 रुपये लीटर आती है, और प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम निकल जाएगा। अभी मैंने ऑयल कंपनी को बुलाकर कहा कि ये जो आपका टायर है, वेस्ट टायर, उसकी पाउडर निकालो और 30 रुपये किलो के हम 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मैंने उनको कहा 15% रबर पाउडर डाल सकते हैं बिटुमिन में, और रबर पाउडर का रेट आता है 30 रुपये किलो। 30 तो स्वाभाविक से है, हम कॉस्ट कम होती है। 15% बिटुमिन ऐड करने से, रबर पाउडर ऐड करने से हमारी क्वालिटी भी सुधरती है। और वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, ये टायर जो है इंपोर्ट करने के लिए अनुमति नहीं थी। मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर को कहा इसको इंपोर्ट करने दो, जितना भंगार दुनिया में आने दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी ही 5 लाख करोड़ की बन सकती है। अभी पराली जो है, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अब पराली से हमारे यहाँ बायो CNG, बायो LNG ये तैयार हो रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो रहे। 36 प्लांट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और इंडिया में। मैंने भी एक शुरू किया है अभी। और इतना ही नहीं तो 186 प्लांट ऐसे जो प्रोसेस में है। तो हर गांव में बायो CNG और बायो CNG मिल जाएगा, LNG मिल जाएगा, तो पेट्रोल डीजल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने, मुझे बहुत खुशी है, मैं उनके पीछे लग के रहता हूँ, उन्होंने 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन, और अब वो बायो एविएशन फ्यूल तैयार कर रहे हैं, हवाई ईंधन। और वो करीब 10% हम हवाई जहाज में हमारा बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेंगे। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, तो ऊर्जादाता भी बन गया, बिटुमिन दाता भी बन गया, और अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। तो काय के लिए किसान गरीब रहेगा। तो मैं एक ही बात को सुझाव दूंगा कि वी नीड ऑल टाइप ऑफ रिसर्च, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर, गांव, गरीब, मजदूर और किसान। और वहाँ के रॉ मटेरियल के आधार पर जो टेक्नोलॉजी विकसित होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। पर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मन में पहले रिसर्च करने के बारे में एक इंटरेस्ट पैदा करने की आवश्यकता है, और जो आपने किया है। और विशेष रूप से हमारी जो साइंटिस्ट है, 2 दिन पहले मैंने किरण कुमार जी को वो डिलीट देने का कार्यक्रम पूना में हुआ, तो मेरे हाथ से ही उनको डिलीट दी गई, उस कार्यक्रम में भी था। और हमारे साइंटिस्ट सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इन सभी बहनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।